आज बात करेंगे, क्या एस्ट्रोलॉजी फेक है? क्या सच में एस्ट्रोलॉजी काम करता भी है? क्या रेमेडी काम करता है? क्या प्रेडिक्शन काम करता है? बहुत सारे लोगों के लाइफ में एस्ट्रोलॉजर जो उनको रेमेडी देते हैं वो काम नहीं करते हैं, फिर वो कहते हैं एस्ट्रोलॉजी फेक है। तो आज इसमें क्लियर कट हो जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो फेक है कि नहीं है। इसमें पूरा का पूरा जो मेरा लाइफ जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे लाइफ में मैंने झेला है और कैसे मैंने उस चीज़ को ओवरकम करा और कैसे आज मैं यहाँ पे आके बैठा आपके सामने, वो शेयर मैं करूँगा। जो मैंने फेस करा और मेरे पास आप लोग जो आते हो एनालिसिस करने के लिए, कुंडली दिखाने के लिए और कहते हो कि लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो आज आपको पता चलेगा कि परेशानी को दूर कैसे किया जाता है। एक एस्ट्रोलॉजर फेक हो सकता है, एक एस्ट्रोलॉजर गलत हो सकता है, एक एस्ट्रोलॉजर गलत प्रेडिक्शन कर सकता है, बट एस्ट्रोलॉजी कैन नॉट बी ए फेक। कैसे मैं बात करता हूँ और क्यों मेरे साथ ऐसा हो। मैंने भी एस्ट्रोलॉजर बनने से पहले 2-3 एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था। किसी ने कहा मुझे आईएएस बनना है, क्योंकि आप देख सकते हो ये मेरा केपी चार्ट है, सूर्य 10th हाउस में है, तो कहा आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हो, तो मुझे भेज दिया गया था। मैं कॉमर्स का स्टूडेंट, ठीक है। मैंने अकाउंट्स एंड फाइनेंस में मास्टर ऑफ कॉमर्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस 2 पेपर में मेरा मेजर पेपर था। मैंने मेजर पेपर करा, उसमें थीसिस भी लिखा था, ठीक है। बैंकिंग सपोर्ट एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक एंड जो गांव के जो छोटे छोटे उद्योग हैं उनको कैसे फैसिलिटेट करता है ये चीज़, बैंकिंग सेक्टर, ये सब के ऊपर थीसिस लिखा था। लेकिन आज मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। 3-4 एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था, उन्होंने कभी नहीं बताया कि मैं एस्ट्रोलॉजर बन सकता था। एज ए करियर कभी किसी ने नहीं लिखा, लेकिन मैंने बना। तो क्या एस्ट्रोलॉजी फेक है? क्योंकि उस समय उस एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं बन सकता। इवन दो मैंने आखिरी टाइम में लास्ट में जब जिस एस्ट्रोलॉजर को दिखाया था, उनको मैंने पूछा भी था क्या मैं एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ। उन्होंने गोल मटोल जवाब दे रहा था कि एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए आपका माइंड शांत होना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा मतलब वगैरह वगैरह। लेकिन मैं हर बार कहता हूँ, अगर आपके 5th हाउस का कनेक्शन चंद्रमा के साथ हो जाए तो आप वो सब्जेक्ट में कभी अपना करियर नहीं बनाओगे जो आपने अपने एकेडमिक्स में चूज़ किया था। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे 5th हाउस का जो मालिक है वो है कौन है? बृहस्पति। और बृहस्पति उच्च होकर बैठा है कौन से राशि में? कर्क राशि में, चंद्रमा की राशि। तो मैंने कॉमर्स तो करा, मास्टर डिग्री तो लिया, अकाउंट्स और फाइनेंस 2 पेपर में मेजर तो था, लेकिन कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी। मेरे पूरे के पूरे फैमिली, मेरे नाना जी के टाइम से ही बिजनेस करके आ रहे थे, और बिस्किट फैक्ट्री, फर्नीचर, ये सारा कुछ, मतलब यू कैन से वेल स्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन। और मैं उस सेक्टर को छोड़कर यहाँ पे आ गया। मैंने बिजनेस भी करा, बिजनेस में एंट्री भी करा अपने आप को लेकर, और लॉसेस भी हुआ, और इतना बुरा फेस देखा है मैंने जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा। क्यों मेरा बिजनेस खराब हुआ, रीज़न क्या है। मैं जब कहता हूँ किसी को कुंडली देखने के बाद कि आप बिजनेस आपको सूट नहीं करेगा, आपको कोई सर्विस रिलेटेड काम करना चाहिए, तो कहता है कि मेरे पास उपाय नहीं है, मैं इतना सारा पैसा घुसा दिया और क्या करूँ, तो और लॉस खाओगे। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ? आज पता चलेगा क्या एस्ट्रोलॉजी फेक है या नहीं। तो मैं जब इतने सारे एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, किसी ने कहा आईएएस बनने के लिए, मैंने दिल्ली जाके यूपीएससी के लिए भी तैयारी करा, नहीं हुआ, होगा भी नहीं था, वो होने वाला भी नहीं था। उस चक्कर में मेरा लाइफ क्या होगा, उस टेंशन में मैं डिप्रेशन में चला गया, एनजाइटी अटैक आने लगा। इवन दो इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, उसके कारण मेरा हेल्थ बहुत डाउन डाउन हो गया था, हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, सुसाइडल टेंडेंसी थॉट आ रहा था। और दिल्ली में रह के रूम पर रहकर ही मैंने सोचा था कि मैं अपने को ख़त्म कर दूँ। बस वहाँ पे मेरा एक दोस्त था, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया था। तो उससे फिर मैंने कहा है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, लेट्स डू ए बिज़नेस, क्योंकि फैमिली पूरा बिजनेसमैन है। बिज़नेस स्टार्ट करा, कुछ दिन चला बहुत अच्छा, फिर तुरंत बिज़नेस ख़त्म हो गया। ख़त्म मतलब चलते 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 बिज़नेस रुक जाता है, जो बहुत सारे लोगों का ये सवाल भी है जो मेरे पास आता है कि मैं स्टार्ट करता हूँ फिर बंद हो जाता है, स्टार्ट करता हूँ फिर रुक जाता है, बढ़िया से स्टार्ट करता हूँ फिर रुक जाता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए मेरे यहाँ पे शनि जो है ना रेट्रो है। तो मैं बार बार कहता हूँ
जिसके कुंडली में जो प्लेनेट रेट्रो होगा उसका एट्रीब्यूट को पाने के लिए उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफोर्ट करना पड़ेगा, बार 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 बार। तो बिजनेस स्टार्ट करता है, बंद हो जाता, बिजनेस स्टार्ट करता है, बंद हो जाता। आज मैं यहाँ पे दिखाऊंगा चार्ट कैसे देखा जाता है, वो भी बताऊंगा आपको, तो आप खुद आज डिसीजन ले पाओगे। तो फिर क्या हुआ, मैंने बिजनेस करा, थोड़ा दिन चला, फिर रुक गया, कस्टमर नहीं आता है नहीं आता है। फिर मैंने सोचा कुछ नया और ऐड करे। ऐसे ऐड करने के चक्कर में और लोन्स लेना स्टार्ट करा बैंक से, फिर प्राइवेट लोन लेना स्टार्ट करा आस पड़ोस से, दोस्तों से। पैसा घुसते ही गया, पैसा घुसते ही गया, पैसा कभी हाथ में नहीं आया। 3 साल के बाद ऐसे देखा मुड़ के कि मेरे लाइफ में 25 लाख रुपया का उधारी चढ़ गया था, और मैं रो रहा था लिटरली। क्या करे, किधर जाए। कभी छत पे बैठ के रोता था, बिस्तर में सो सो के रो रहा था, रो रो के सो रहा था। बीच में एक दोस्त ने बोला था आओ देखते हेल्प करेंगे, उन्होंने बोला, उनको मिलने गया। फिर उधर से जब रिटर्न हो रहा था, रास्ते में रो रो के आ रहा था, बीच में एक शिव मंदिर भी था, वहाँ पे बैठ के रो रहा था पूरा 1 से 2 घंटा। फिर क्या करे, फिर उस समय थोड़ा थोड़ा एस्ट्रोलॉजी करना स्टार्ट करा। उस समय मैंने एक उपाय करा था, वो उपाय मैं बहुत सारे लोगों को देता भी हूँ, शिव जी का ही उपाय करा था। वो उपाय करने के टाइम में मेरे दिमाग में उस समय आया था, क्यों ना एस्ट्रोलॉजी जो कर रहे हो ऑनलाइन के माध्यम से करा जाए, और लोगों से कहा जाए कि आपके कुंडली को एनालाइज करके देंगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो आप सोचिए, मैं एस्ट्रोलॉजर बनने जा रहा था और मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, और मैं एस्ट्रोलॉजी करके आपसे पैसा मांग रहा था। मैं उपाय करके नहीं कर सकता। आप सोचिए, जो लोग कहते हैं अब ये कर लो वो हो जाएगा, ये कर लो वो हो जाएगा। देखिए, पैसा प्राप्त होगा आपको कर्म करके ही। कोई उपाय, कोई चमत्कार से कभी पैसा प्राप्त नहीं होगा, याद रखिएगा। नहीं तो जो व्यक्ति कह रहा है कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको उपाय दूंगा, आपका लाइफ बदल जाएगा, तो वो खुद वो उपाय करके लाइफ क्यों नहीं बदल लेता अपने आप को, और एस्ट्रोलॉजी फ्री में गाइडेंस दे देते वो लोग। क्योंकि उनको पैसा प्राप्त होगा ही आपके साथ कंसल्ट करने के बाद। मैं क्यों पैसा चार्ज कर रहा हूँ आपसे कि 650 दे दो, 1200 दे दो, कुछ तो दे दो। मैं उपाय करके नहीं कर लेता अपने आप को अमीर। तो आप सबसे पहले तो ऐसे चीज़ों में मत फंसो, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट स्पीकिंग इंग्लिश, मतलब स्किल। बात करने का जो स्किल होता है ना, बहुत भयानक होता है, जिसका जिसका होता है वो किसी भी तरीके से लोगों को मैनिपुलेट कर देंगे। तो पैसा तो उसी से ही मिलेगा जिससे कर्म करके आपको पैसा मिलना है। बस हमें कर्म उस जगह पे करना है। जब तक आप उस जगह पे कर्म नहीं करोगे तब तक आपको पैसा आएगा नहीं। तो फिर मैंने बोला पता नहीं, अभी तो बिजनेस चल भी नहीं रहा है। आप सोचो, हफ्ते से हफ्ते बैठे रहते थे, कोई कस्टमर नहीं, इधर बैंक का उधारी, पार्टी का पेमेंट्स, ये सब फंसा जा रहा था। क्या करें। फिर मैंने उपाय करा और दिमाग में आया, जो तुम्हारा खासियत है उस चीज़ को क्यों नहीं करते। लाइक मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ के, एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस दे के, लोगों को गाइडेंस दे के मुझे बहुत मज़ा आता था। लोगों को पढ़ा के टीचिंग करवा के बहुत अच्छा लगता था। क्यों नहीं करते हो काम, ऐसा फील हुआ। तो मैं कहा चलो ठीक है। फिर मैंने वो शिव जी का उपाय करा। जब उपाय करा तो 1 2 3 दिन से कोई दिमाग पे कुछ नहीं आया, लेकिन 5वें दिन पर जब सुबह उठा, दिमाग में ऐसा आया, क्यों नहीं काम करते हैं, इस चीज़ों को ऑनलाइन लेके जाते हैं, कुंडली को भी एनालिसिस करेंगे और लोगों को सिखाएंगे भी कैसे करते हैं, और उसके लिए एक लमसम अमाउंट मैं चार्ज करूँगा, जिसे हम लोग कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज। वो करना चाहिए, ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज जरूर होना चाहिए। और उस दिन मैंने स्टार्ट करा, और वही से ही आज देखो कहाँ से कहाँ। और यहीं से ही जो मेरे पैसा आ रहा है, यहाँ से ही मैंने सारे लोन का कर्जा उतारा, यही करके, एस्ट्रोलॉजी करके। तो आप सोचो, मैं उपाय करके क्या करा, मुझे कुछ उपाय करके मिला। मिला क्या मिला, उपाय करके मेरे दिमाग में आइडिया आया कि कर्म इस तरह से करा जाए, और मैंने उस तरह से अपना कर्म को करा। तो इसका मतलब आपको पैसा कर्म करके मिलेगा। अब कर्म कौन सा होना चाहिए, किस तरह का कर्म होना चाहिए, वो अभी बात करते हैं। और क्यों यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर ने कभी मेरे कुंडली को अच्छी तरह से प्रेडिक्ट नहीं कर पाया, जो आप लोगों के साथ भी होता है। मैं यहाँ पे 2 चीज़ बताऊंगा कर्म को सिलेक्ट करने के लिए, आपके प्रोफेशन को सिलेक्ट करने के लिए। जो बेसिक है, जो मैं कहता हूँ वीडियो में, नॉर्मली आप देखते होंगे, मैं कहता हूँ कि प्रोफेशन सिलेक्ट करने के लिए हमें 3 हाउस का कॉम्बिनेशन चाहिए, सेकेंड हाउस, 10th हाउस एंड 11th हाउस।
अब देखो सेकंड हाउस का मालिक कौन है? मर्क्यूरी। बैठा कहाँ पे है? 10th हाउस में। तो हमें एक हाउस मिल गया 10th हाउस। सेकंड हाउस का मालिक, सॉरी 10th हाउस का मालिक कौन है? शुक्र। बैठा कहाँ पे है? 12th हाउस में। 12th हाउस। 11th हाउस का मालिक कौन है? 11th हाउस का मालिक है बुध, जो 11th 10th हाउस में बैठा है। तो 10th एंड 12th, मुझे दो हाउस मिल गया। इसका मतलब पैसा कहाँ से आएगा? कोई भी कर्म करके आएगा। कर्म कहाँ पे करना है? 12th हाउस। इसका मतलब मुझे जो कर्म करना था वो बाहर के लोगों से जुड़कर करना था। तो जब मैं बिजनेस कर रहा था उस समय मैं अपने लोकेलिटी में कर रहा था, कहीं से भी कहीं एंगल से भी मैं बाहर के लोगों से साथ नहीं जुड़ा। तो आप सोचो, जो पूरे फैमिली बैकग्राउंड ही बिजनेस है, फैमिली बिजनेस फैमिली से आता हूँ मैं, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आप सोचो थोड़ा ये चीज़। तो जब मैं कहता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सुनिए चीज़ों को अच्छी तरह से, आपको अच्छा समझ में आएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि कॉम्बिनेशन में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को लेते हैं। ये 3 हाउस का ले लिया, अब इन तीनों हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है कि उसको भी देखते हैं हम लोग। तो सेकंड हाउस में तो कोई नहीं है। 10th हाउस में कौन है? चंद्रमा, सूर्य एंड मर्क्यूरी। 11th हाउस में केतु। इसका मतलब केतु 11th हाउस में। केतु के काम से मुझे प्रॉफिट्स गेन्स होगा। सूर्य क्योंकि 10th हाउस में, तो सूर्य के काम से भी, जैसे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन, गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी चीज़। ठीक है। चंद्रमा है तो मन, साइकोलॉजी। मर्क्यूरी है तो आप कह सकते हो बिजनेस, बट बिजनेस क्यों नहीं चला वो मैं बताऊंगा अभी। लेकिन मर्क्यूरी सिर्फ नॉट ओनली बिजनेस, इट्स ऑल्सो अबाउट योर कम्युनिकेशन। अब सूर्य और बुध को अगर कंबाइन कर लोगे तो ये बुधादित्य योग भी बनाते हैं। तो आप सोचो, आप जितना बोलोगे उतना ही आपको नेम एंड फेम मिलेगा। और क्योंकि चंद्रमा है, केतु है, तो चंद्रमा साइकोलॉजी, केतु क्या होता है? हीलिंग। और देखो मैं इसी प्रोफेशन में हूँ। अब यहाँ पे बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में जो हम लोग देखते हैं। अब एक चीज़ देखो, 7th हाउस का जो मालिक है वो अपने से 12th होके बैठा है। तो केपी का सिंपल फॉर्मूला, हर घर का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है। तो बिजनेस का मालिक अगर उससे 12th होके बैठा है, 6th हाउस में बैठा है, तो मैं कैसे डे टू डे ट्रांजिशन ट्रांजिट सॉरी डे टू डे ट्रांजेक्ट का काम कर लूँगा? परचेज एंड सेल, कैश सेल का काम कर लूँगा। मुझे करना होगा कोई भी सर्विस ओरिएंटेड काम, तो जो एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ वो सर्विस ओरिएंटेड हो गया। ठीक। अब यहाँ पे देखिए 10th हाउस का जो सब लॉर्ड है वो वीनस है। वीनस का नक्षत्र लॉर्ड सैटर्न। प्रोफेशन को कैसे देखा जाता है? तो वीनस जो सब लॉर्ड है वो कर्म को डिसाइड करेगा, और हमें पता है हर प्लेनेट का रिजल्ट उसका नक्षत्र लॉर्ड देता है। तो वीनस कहाँ बैठा हुआ है? 12th हाउस में। सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है? जो नक्षत्र में रिजल्ट दे रहा है 6th हाउस से। तो 6th हाउस से रिजल्ट दे रहा है 12th हाउस, मतलब सर्विस भी देना है तो किसको देना है? बाहर के लोगों से। तो मैं ऑनलाइन कर रहा हूँ, बाहर के लोग, आप लोगों से जुड़ा हूँ जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, यहाँ पे वीनस मेरे अनटेनेंटेड है, तो यहाँ पे वीनस भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो गया जितना शनि। इसका मतलब 12th हाउस भी उतना इंपॉर्टेंट हो गया जितना कि 6th हाउस। अब वीनस यहाँ पे कौन से हाउस को रूल कर रहा है? वीनस यहाँ पे रूल कर रहा है 12th हाउस को, क्योंकि वो 12th हाउस में बैठा हुआ है, और उसका एक राशि 3rd हाउस और 10th हाउस में, तो 3 एंड 10। और उसके बाद उसका नक्षत्र और सैटर्न 2 हाउस को रूल कर रहा है, 6 एंड 7। तो आप देखो, जो अनटेनेंटेड प्लेनेट होता है उसमें एक फॉर्मूला आता है जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंट हाउस। अब यहाँ पे वीनस क्योंकि सब लॉर्ड है और वो अनटेनेंटेड है, तो उसके जो दो घर है, ये और ये, इन दो घरों में से सिर्फ एक घर खाली है। तो खाली मतलब इंडिपेंडेंट, ये भरती है। इंडिपेंडेंट हाउस बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे 6-12 के साथ कौन सा हाउस लिंक हो गया? 3, 6 एंड 12। तो 3rd हाउस क्या है? चेंजेस। 12th हाउस क्या है? फॉरेन। 6th हाउस क्या है? सर्विस। 3rd हाउस क्या है? ऑनलाइन के माध्यम से कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग। और क्योंकि 6th हाउस यहाँ पे एक्टिव है, तो बिजनेस कैसे कर लोगे आप बताओ? क्या कभी भी किसी ने इस तरह से आप लोगों को गाइड करा? अब भीगुनंदी नाड़ी अगर कोई करता है, बीएनएन कोई करता है, तो बीएनएन में साफ कहा गया है कि लगन चार्ट में, क्योंकि भीगुनंदी नाड़ी लगन चार्ट को फॉलो करता है, इसमें नहीं, और मेरा लगन चार्ट भी सेम ही है। तो भीगुनंदी नाड़ी में क्लियरली कहा गया है कि अगर बृहस्पति से 7वें घर में सैटर्न हो, तो ऐसा व्यक्ति
डे टू डे परचेस सेल, कैश सेल परचेस, डे टू डे बिजनेस प्रोडक्ट सेलिंग परचेस का काम नहीं कर सकता है, और एल्स दे विल फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। तो अब बताओ, बिकू नंदी नाडी भी क्लियरली कह रहा है, केपी एस्ट्रोलॉजी से भी क्लियरली ये कह रहा है कि आप अगर ये काम करोगे, बिजनेस करोगे तो आप फ्लॉप होगे, जो हुआ भी है, जो हुआ भी है। तो ये सारे एस्ट्रोलॉजर जो मैंने पहले दिखाया, उन्होंने किस जगह से एस्ट्रोलॉजी सीख के आया है, कहाँ से एस्ट्रोलॉजी सीख के आया है। अगर मैं इतने कम एज में इतना थोड़ा भी सीख, इतना इतना तो मैं सीख गया, तो वो तो 30 साल 35 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है। तो क्या उखाड़ा इन लोगों ने। ऐसे ही लोगों के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर नॉलेज। और इन लोगों ने किसी ना किसी यूनिवर्सिटी, किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से अपना कोर्स करके आया है, क्योंकि मैं वहाँ पे बड़ा बड़ा सर्टिफिकेट देखता हूँ कि ये इंस्टीट्यूट, वो इंस्टीट्यूट में कितने गधे बैठे होंगे सोचिए आप। इन लोगों को कोई दोष नहीं, क्योंकि कोई भी अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, वो किसी के अंडर जाके सीखता है। तो ये एस्ट्रोलॉजर सब जो जिस इंस्टीट्यूट में जाके सीखा है, वो इंस्टीट्यूट में बैठा जितने भी टीचर्स होंगे, जितने भी एस्ट्रोलॉजर होंगे, वो कितने गधे होंगे। लिटरली मैं गधे कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे लोग जो है ना, मतलब कुछ पता हो ना हो, ज्ञान देने आ जाता है सबको ही, और इसी चक्कर में हर लोग फंसता है। तो अगर मैं आपको गाइड कर रहा हूँ ना कि आपको सर्विस ओरिएंटेड काम करना चाहिए, मैं ऐसे नहीं कहता हूँ। तो आज आपको पता चला एस्ट्रोलॉजी फेक है या एस्ट्रोलॉजर। तो एस्ट्रोलॉजी जो है वो फेक नहीं है, ये आपका कोडिंग है, जो भगवान ने कोडिंग करके भेजा है। आप जो भगवान के सामने गिरगिरा के मांगते रहते हो ना, आप ये दे दो, आप ये दे दो, नहीं देगा। आपको वही मिलेगा जो आपका चार्ट है। और दूसरा चीज, आप चाहते हो बड़ा बनना, बट रह रहे हो छोटे सोच के लोगों के साथ, तो कैसे बड़ा बनोगे। अगर आप जहाँ पे अभी बैठे हो, अगर वहाँ पे भगवान का बात नहीं हो रहा है, ग्रोथ का बात नहीं हो रहा है, वर्क काम का बात नहीं हो रहा है, वहाँ पे सक्सेस का बात नहीं हो रहा है, वहाँ पे पैसे का बात नहीं हो रहा है, वहाँ पे बिजनेस का बात नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यू आर इन ए रॉन्ग प्लेस। यू आर इन ए रॉन्ग प्लेस। ऑलवेज रिमेंबर, उठ के आ जाओ, उठ के आ जाओ वहाँ से, मत रहो। जरूरी नहीं है लोगों के साथ इतना घूमना फिरना। लिमिटेड लोगों के साथ रहने की कोशिश कीजिए, और सिलेक्टेड, जिसका माइंड बहुत ज़्यादा बड़ा हो, ब्रॉड हो, जो आइडियाज़ के ऊपर बात करता हो, जो कुछ करने की बात करता हो, कोई टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करता हो, पैसे कमाने के बारे में डिस्कस करता हो। अब यहाँ पे पैसे का बात आ जाए तो मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पे जब हम लोग, आप देखते हो, आपने बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे वीडियो देखे होंगे जहाँ पे लोग बीमार में भुगत रहे, छोटे छोटे बच्चे बीमार में भुगत रहा है, और वो कह रहा है आप थोड़ा डोनेशन कर दो। ऐसे बहुत सारे चैरिटी भी है जो ऐसे लोगों को इलाज करवाने के बारे में सोचता है। तो आप सोचो, इन लोगों को क्यों डॉक्टर फ्री में चेकअप नहीं कर रहा है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई थोड़ा फीस मांग ले, तुरंत लोग कह देते हैं कि ये तो पैसे का लालच लेके बैठा है। क्यों करे फ्री में। मुश्किल में हो, इससे ज़्यादा मुश्किल में तो ये बच्चे लोग हैं जो इतने बड़े बड़े बीमारी में भुगत रहा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर का फ्री में इलाज नहीं हो रहा है। हाँ, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम नहीं कर रहे, जिसके लिए उनको चैरिटी करना पड़ता है, लोग डोनेशन करता है, फिर जाके इलाज होता है। तो जब तक आप अपने माइंड को क्रिटिकल एनालिटिक माइंड नहीं बनाओगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब आपको पैसे वाला बनना तो है, यू वांट टू बिकम ए रिच, लेकिन आप एक चीज सोचो, क्या आप सोच रिच लोगों के जैसा कर रहे हो। जैसे आप कहीं कुछ खरीदने जा रहे हो और कह रहे हो कि धनिया एक्स्ट्रा दे दो, कोई कह रहा है कि 45 रुपया ये केजी का इसका रेट है, आप कह रहे हो 40 ले लो, 5 रुपये के लिए झगड़ रहे हो। क्या अमीर लोग, पैसे वाले लोग ऐसा करेंगे। आप सोचो एक बार, वो 10 रुपये ज़्यादा दे के आएगा। तो जब तक वो माइंडसेट नहीं होगा, नहीं हो पाएगा रिच, चाहे कुछ भी कर लीजिए। अब यहाँ पे आप सोचो, आप घर पे रंग कराते हो, पेंट करवाते हो, तो जो पेंट करवाने के लिए जो डब्बा आता है, आप क्या करते हो, और डब्बा खाली हो गया, इसको साइड करके रखो, इसको ज़रूरत होगा। उस डब्बे का आप जग बना लेते हो या मग बना लेते हो, नहाते हो उससे। आप सोचो, उस रंग के डब्बे को आप मग बना रहे हो नहाने के लिए, और आप सोच रहे हो रिच होंगे। क्या अंबानी ऐसे करेंगे।
वो मग के पीछे भागते रहेंगे, ना खरीद के लाएंगे। तो हमें ना सबसे पहले लाइफ में क्लियरिटी लाना पड़ेगा कि हमें फोकस कहाँ पे करना है और किस चीज़ पे फोकस करना है। अगर वो क्लियरिटी नहीं होगा तो नहीं हो पाएंगे। तो अभी आपको पता चला ना कि एस्ट्रोलॉजी फेक है या एस्ट्रोलॉजर। तो आज आपको पता चला ना कि एस्ट्रोलॉजी फेक है कि नहीं। तो एस्ट्रोलॉजी जो है उसको कहते हैं ज्योतिष शास्त्र, और शास्त्र कभी भी फेक नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी फेक। एक एस्ट्रोलॉजर फेक हो सकता है, एक एस्ट्रोलॉजर गधे हो सकता है, ठीक है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी फेक नहीं हो सकता। तो इसी तरह ही अगर आपके कुंडली को एनालाइज करा जाए, इसी तरह चीज़ों को आपको प्रॉपरली गाइड करा जाए, तो ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अन्यथा इधर उधर भगतते रहेंगे, आप दौड़ते रहेंगे, रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलेगा। और दूसरा चीज़, काम करना पड़ेगा। बिना काम का हाथ में पैसा नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको दिखाने के लिए मैंने बताया कि आप भी एक क्रिटिकल एनालिटिक माइंड बनाइए, जिससे आप चीज़ों को क्वेश्चन करिए। हमारे जो धर्म है सनातन, इसका बेस ही है क्वेश्चनिंग। आपको पता है जितने भी शास्त्र बना है वो क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन करा गया था, प्रश्न पूछा गया था और उसका जवाब आ रहा था। और उसी से ही महाभारत क्या है, अर्जुन ने कुछ सवाल पूछा, कृष्ण जी ने जवाब दिया। शिव पुराण क्या है, पार्वती जी ने कुछ सवाल पूछा, शिव जी ने उसको उत्तर दिया। सो क्वेश्चनिंग क्वेश्चन करिए हर चीज में। धर्म में भी क्वेश्चन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लोग कहते हैं ना धर्म में इतना सवाल मत करो। सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक बात कहा था, इफ योर रिलीजन डजेंट अलाउ यू टू आस्क a question, that is the time to leave that religion। ठीक है, तो अगर सवाल पूछने पे अगर पाबंदी है तो उस समय उस धर्म को छोड़ देना आपको, ठीक है। क्योंकि सनातन धर्म पूरा का पूरा क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर ही बेस्ड है। एंड क्लियर होना पड़ेगा। और क्लियरिटी कहाँ से मिलेगा, आपके चार्ट से। ये चार्ट आपको क्या कह रहा है, ये कोडिंग है। मोबाइल जब हम लोग चलाते हैं, इसका सॉफ्टवेयर ऑलरेडी कोड करके भेजा गया जाता है, उस पर इंस्टॉल कर दिया जाता है। तो अगर आप कोई एक स्विच दबाओगे, अगर आप बैक का बटन दबाओगे, तो बैक का बटन दबाने से वो मिनिमाइज नहीं होगा, बैक ही करेगा आपके फोल्डर को। तो इसी तरह ही अगर 10th हाउस का रिलेशन 12th हाउस के साथ है तो आपके कर्म बाहर से ही जुड़ेंगे। अगर 2nd हाउस का रिलेशन 12th हाउस के साथ है तो पैसा जितना भी कमाओगे वो चला जाएगा। लेकिन वो चला तो जाएगा, वो कह रहा है, वो स्थैटिक प्रॉमिस है, वो स्थैटिक प्रॉमिस। बट यही जो स्थैटिक प्रॉमिस है उसको कैसे यूज़ करा जाए अपने बेनिफिट के लिए, उसके ऊपर बात करना है हमें। ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है कि 10th हाउस का 12th हाउस के साथ कनेक्ट हो गया और मैं कह दूंगा कि आपके कर्म में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट आएंगे। इसमें कोई खासियत नहीं। अगर कोई, वो कहते हैं ना, सब्जी में जब नमक ज़्यादा हो गया, या सब्जी में तीखा ज़्यादा हो गया, तो आप वहाँ पे खट्टा मिला दो। तो इसी तरह अगर 12th हाउस दे रहा डिसअपॉइंटमेंट है तो क्या हुआ, इस डिसअपॉइंट को एक अच्छे चीज़ों में भी हम लोग डाइवर्ट कर सकते हैं। सो आई होप जो मैंने कहा आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ओनली एनालिसिस करवाना है और आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना भी है तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना वेबसाइट का लिंक दे के रखा है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि मैं कौन से कोर्स को देता हूँ और कैसे आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो, कैसे आप अपने प्रोफेशन को सिलेक्ट कर सकते हो, कौन सा प्रोफेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा, वो सारा का सारा मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब करके रखा है। आप मेरे ग्रुप में ग्रुप नहीं, आप मेरे वेबसाइट में जाके देखिए। और व्हाट्सएप ग्रुप भी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देके रखा है, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे इस वेबसाइट में आकर आप चेक कर सकते हो, अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है, आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, तो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस हैं, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी है और बीच में लाइव क्लासेस भी चलते हैं साथ में साथ। तो आप ले सकते हो। कौन से कोर्स है मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो श्योर शॉर्ट प्रेडिक्शन टेक्निक विथ रेमेडीज, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ये इसके साथ साथ इसके भी एक एडवांस वर्जन ऑलरेडी आ चुका है, एडवांस स्नैपशॉट प्रेडिक्शन टेक्निक।
ये भी आप कोर्स ले सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे मंत्र हीलिंग टेक्निक कोर्स भी है, मंत्र के द्वारा कैसे चीज़ों को हील करा जाता है। उसके बाद मैच मेकिंग एस्ट्रोलॉजी कोर्स। अब ये मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे गुणों को मैच करवा के छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने में पूरा का पूरा एब्सोल्यूट है। इस एब्सोल्यूट है वो कुछ काम में नहीं आता है। हमें अगर सीखना है तो पूरी ढंग से सीखना है, क्योंकि एक व्यक्ति जब मैच मेकिंग करवाने आता है तो हमें अच्छी तरह से गाइड करना होता है, अच्छी तरह से रेमेडी देना होता है, ताकि आफ्टर मैरिज उनके लाइफ में कोई तकलीफें ना हो। बिकॉज सिर्फ गुणों को मिला करके छोड़ रहे हैं, 36 के 36 गुण मिला के खुश हो रहे हैं, लेकिन 36 के 36 गुण मिलना भी सबसे बड़ा डेंजरस होता है। यही सारा चीज़ यहाँ पे टेक्निकलिटी सब सीखेंगे। चलिए, इसके साथ साथ अगर आप प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक एंड केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, वो भी कोर्स आप ले सकते हो। यहाँ पर प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक सिखाया जाता है केपी एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ। अब यहाँ पे क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी में अपने स्क्रिप्ट में अगर कोई प्लैनेट कहा है कि आपके साथ प्लैनेट खराब रिजल्ट दे रहा है, 8th हाउस या 12th हाउस दे रहा है, लेकिन प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक की मदद से हम उस खराब चीज़ों को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, हर किसी को पता होना चाहिए। नहीं तो लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी के लाइफ में आता है, लेकिन रोते रहते हैं हर कोई, उपाय करके भी कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि कैसे चीज़ों को प्लैनेट के साथ अपने आप को कैसे अलाइन करें। जैसे देख सकते हो यहाँ पे प्लैनेट सारा अपने आप एक साथ अलाइंड है, तो ऐसे अपने आप को कैसे अलाइन करें। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी सीखना चाहते हो तो वो भी सीख सकते हो। एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी विद वास्तु, ये कंप्लीट कोर्स है। और उसके साथ साथ आरकेपी, रतन कोटियम राजू पद्धति, ये कोर्स जो है, अगर आपके पास किसी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी नहीं है, तो इस टेक्निक की मदद से आप उसको गाइड कर सकते हो। इवन आपके पास कोई सवाल है, आपको जानना चाहते हो कि अब ये कब होगा मेरे साथ, ये कब होगा, अब मुझे ये चीज़ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो इस टेक्निक से भी आप वो सारी चीज़ को आप पा सकते हो। उसके साथ साथ आप देख सकते हो यहाँ पे जेमस्टोन एस्ट्रोलॉजी कोर्स भी आ चुका है, क्योंकि जेमस्टोन, क्वालिटी जेमस्टोन और उसके साथ साथ परफेक्ट जेमस्टोन को रिकमेंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जेमस्टोन आपके लक को चेंज कर सकता है। तो ये कोर्स भी आप ले सकते हो, प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, वो ऑलरेडी आप उसको ले सकते हो। आफ्टर द कंप्लीशन आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। अब ये जो कोर्स है बेसिक टू एडवांस, ये पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज है। ये लेंगे तो बाकी और किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। यहाँ पे वैदिक से लेके प्रेडिक्शन टेक्निक एस्ट्रोलॉजी भी सिखाया जाएगा। यहाँ पे केपी एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी है, प्लैनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक, स्टोन सिलेक्शन टेक्निक, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एंड रेमेडी, नवतारा चक्र पद्धति, जीपीएस टेक्निक एंड दशालग्न टेक्निक। उसके साथ साथ नक्षत्र त्रिपाप चार्ट प्रेडिक्शन टेक्निक एंड अष्टवर्ग प्रेडिक्शन टेक्निक, और इसके साथ साथ यहाँ पे टैटू एक्टिवेशन टेक्निक, ये भी सिखाया जाएगा। और इसके साथ आप देख सकते हो, ये तो एडवांस कोर्स आ गया, जो प्रेडिक्शन टेक्निक का जो एडवांस कोर्स है उसको भी ले सकते हो। और उसके साथ साथ सिर्फ अगर आप टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक सीखना चाहते हो तो इसका भी कोर्स आप ले सकते हो। अब यहाँ पे आपके दशा प्लैनेट या तो घर घर का सबलॉट के द्वारा देखा जाएगा, और किसी भी घर को उस दशा लॉट के या सब लॉट के द्वारा अगर किसी हाउस को एक्टिव करना है तो आप कैसे उस टैटू को, कौन से टैटू को किस जगह पे आप बनाएंगे, तो आपके उस घर से वो रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जिसे कहते हैं टैटू एक्टिवेशन टेक्निक एंड हाउस एक्टिवेशन टेक्निक। ये कोर्स भी आप ले सकते हो। और नीचे आप देख सकते हो, ये मेरा कंसल्टेंसी का फीस है। उसके साथ साथ अगर आपके घर में कोई शादी करना चाहता है, मैरिज करना चाहता है, कुंडली मैचिंग करवाना है, तो उसका भी आप ले सकते हो सर्विस। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 910 रुपीज़ ओनली। और कौन से पॉइंट को मैं इंपॉर्टेंट देता हूँ, ये मैं भी यहाँ पे मेंशन भी करके रखा है। और बाकी आप देख सकते हो, ये मेरा वेबसाइट है, और ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट कोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स होता है, हर किसी को जानना होता है। ये बाद में अगर आपको जानना है तो आप मुझसे फ़ोन करना, फ़ोन में बातचीत कर लेंगे। और ये सैम्पल सर्टिफिकेट है, आफ्टर द कंप्लीशन ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ पे आकर देख सकते हो। और बाकी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कॉल या मैसेज कर सकते हो, और आप डिटेल्स मेरे से ले सकते हो। अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, अगर आप भी अपना कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका नेम, जेंडर लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक वीडियो एनालिसिस बनाकर आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। यहाँ पर मैं कोई उतना सवाल मैं नहीं लेता। हाँ, अगर आपको कोई सवाल है, आप डायरेक्टली कुछ पूछना चाहते हो, आप मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप फ़ोन कॉल कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 640 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पेमेंट करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट भेजेंगे, और उसके बाद मैं आपको एक टाइम एंड डेट दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे बात करूंगा। और इसके साथ साथ आप अगर जूम लाइव कंसल्टेशन लेना चाहते हो, इसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे जो बातचीत होगा जूम पर ही होगा, लाइव बातचीत होगा आपसे, और वो सारा का सारा जो डिस्कशन होगा उसका रिकॉर्डिंग करा जाएगा, और उस रिकॉर्डिंग को आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और कहाँ पे क्या चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, क्या चीज़ मैं नोट कर रहा हूँ, वो सारा कुछ आप लाइव मेरे से देख पाओगे। और उस रिकॉर्डिंग को आपको मिल जाएगा, तो आपको याद भी रह जाएगा कहाँ पे क्या क्या मैंने आपको गाइड करा,
और क्या क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि आपको करना क्या चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करवाना चाहते हो तो उसको भी आप करवा सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर वास्तु कंसल्टेशन करना चाहते हो, अपने घर का वास्तु ठीक करवाना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रो वास्तु, तो उसका भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। और